कल्याणं वज्रायाणं नमो लोके संविदानं यस्य स्वयं स्वभावाति प्रभावे कृष्णकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। आचार्य पूज्यपाद देव रचित इष्टोपदेश जी ग्रंथादिराज, इसमें हमने पूरे ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन किया। अब रिवीजन का समय और ट्यूसडे को आपको अपने एग्जाम भी देने हैं। विषय को देखते हैं, क्या कहते हैं। कल हमारी जो बात हो गई थी कि भाई जिनको अपने आप से स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है, तो प्रश्न खड़ा हुआ कि अपने आप भी दुनिया में कोई काम हो सकता है। तो कहा कि ऐसा दृष्टांत हमको दो। आचार्य देव ने स्वर्ण पाषाण का दृष्टांत दिया। फिर जब स्वर्ण पाषाण का जब उदाहरण दिया कि सुद्रव्य और स्वद्रव्य क्षेत्र आदि की अपेक्षा से वो शुद्धता को प्राप्त होता है। फिर जब बोला व्रतों की फिर को स्थापित किया कि छाँव में रहकर इंतजार करना तो यूं तो बुरा है, पर इंतजार करना ही हो तो कहाँ इंतजार किया जाए। तो फिर जब यहीं से सब काम हो जाएगा तो फिर आत्म ध्यान की क्या आवश्यकता है। तब फिर कहा कि ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो 2 कोष चल सकता है वो आधे कोष क्यों नहीं चल सकता। तो व्हाटएवर जिसमें भी तुम रंजायमान हो रहे हो वो आत्म ध्यान से तो मिलने वाला है ही। इसलिए आत्म ध्यान को आत्म ध्यान आदि को अयुपयुक्त बताना ठीक नहीं है। ये बात हो गई। फिर आत्म भक्ति से स्वर्ग गति का भी साधक बना है, ये बात हो गई थी। फिर पूछा प्रश्न नया कि स्वर्ग जाने वालों को क्या फल मिलता है। तो ये कहा कि उनको देवों को देवों जैसा सुख होता है। और कैसा होता है? इंद्रिय जनित होता है, आतंक रहित होता है और दीर्घ काल तक भोगने में आवे ऐसा होता है। ये बात अपनी 5वीं गाथा में हुई। 6वीं गाथा की ओर बढ़ते हैं। तो जब स्वर्ग में ही ऐसा सुख हो गया तो फिर संसार में ही हम सुखी है ना, आप हमें क्यों मोक्ष की बात करते हो। तब फिर आचार्य देव कहते हैं, क्या कहा, इस प्रकार संसार संबंधी सुख का ही आग्रह रखने वाले शिष्य को संसार संबंधी सुख दुख का भ्रांतिपना प्रकाशित करते हुए आचार्य देव कहते हैं कि भैया दुनिया में जिसे तुम सुख दुख कहते हो वो वासना जन्य है, वो भ्रांतिमय है, वो वास्तविकता में सुख है नहीं। क्या कहा देखो, वासना मात्र में वे तत्सुखम दुखम च देहिनाम तथायु द्वेजयन्त्येते भोगा रोगा एवापदि। देहधारियों को वह सुख दुख केवल वासना मात्र ही होता है तथा वह सुख दुख भोग आपत्ति के समय रोगी की तरह प्राणियों को उद्वेलित आकुलित करते हैं। कौन? वही सुख दुख जो अपने को सुख दुख लगते हैं, आपत्ति के समय वही सुख दुख रूप भासित होने लगता है। उदाहरण दिया था इसमें, क्या उदाहरण दिया था? याद है? ये 3 उदाहरण दिए थे, स्त्री संबंधी, सुंदर महल संबंधी और कुत्ते और चांदनी संबंधी, है ना। इन तीनों में ही ये कहा कि ये मात्र वासना जन्य है। अब वासना किसे कहा था? ये है वासना की डेफिनेशन। देहादि पदार्थ मुझे उपकारक हैं अतः ठीक हैं, वे मुझे अपकारक हैं ऐसा किसी समय मानता है अतः अनिष्ट हैं। ऐसी विभ्रम रूप कल्पना से उत्पन्न हुआ संस्कार वासना कहलाता है। विभ्रम रूप जो संस्कार है,
अच्छे बुरे की कल्पना जो है ये वासना है। ख्याल में आती है बात? तो वासना से अच्छे बुरे की जो कल्पना, ये मुझे अच्छा है और ये मुझे बेकार है, ये जो कल्पना है, इस कल्पना के नजरिए से हम चीजों को देखते हैं और फिर से उनमें इष्ट अनिष्टपना धारण करते हैं। वास्तविकता में दुनिया में कोई भी इष्ट और अनिष्ट है नहीं। प्रश्न कहाँ से चला था, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे तो बात चल रही थी, फिर हम संसार में ही सुखी हैं, आप हमें मोक्ष की बात करते क्यों हो? तो आचार्य ने कहा, भले इंसान आंखें खोल के देख तो ले कि सच में संसार में सुख है या तुम्हें वो वासना जन्य है, काल्पनिक है। वासना, काल्पनिक, ये दो वर्ड आप याद रखिएगा। ऐसा है नहीं पर आप ऐसा मान रहे हो, इसलिए उसे वासना जन्य कहा। आगे क्या कहते हैं, जैसे मद उत्पन्न करने वाले कौतुकों से पागल हुआ मनुष्य पदार्थों का, सॉरी, शिष्य ने प्रश्न किया कि वास्तव में सुख अगर वासना मात्र हो, मतलब हमारी कल्पना जन्य हो, तो वह लोगों को ऐसा लगता क्यों नहीं है कि ये गलत है, ये झूठा है? लोगों के स्वसंवेदन में क्यों नहीं आता? इसका कोई कारण तो होगा। हाँ, कारण है। उसका कारण है मोह। मोह से आच्छन शराबी व्यक्ति को पता क्यों नहीं चलता कि भाई वो धूल में लौट रहा है कि नालियों में लौट रहा है कि नालियों में गिर पड़ रहा है? वो जहाँ आनंद मान रहा है वहां पे दुख है, क्योंकि वो अपने होशो हवास में नहीं है। ऐसे ही हम अपने होशो हवास में नहीं होते हैं, इसलिए हमें पर पदार्थों में अच्छे और बुरे की कल्पना होती है। जैसे मद उत्पन्न करने वाले कौतुकों से उन्मत्त हुआ मनुष्य पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, उसी तरीके से मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। ख्याल में आती है बात? तो आगे फिर कहते हैं कि किस प्रकार मानता है फिर वो, मतलब मोह से सही स्वरूप को नहीं जानता तो कैसा जानता है? तो कैसा जानता है मतलब शरीर, घर, धन, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु सर्वथा चैतन्य से भिन्न स्वभाव वाले हैं, तो भी अज्ञानी जीव उनको अपने मानता है। किसकी बात चल रही है? हमने नशा कर रखा है, ये कह रहे हैं। और मोह के उदय से शीतल जी, आपको लगता है कि अनन्या जी मेरी बात मानेंगी, मेरे अनुसार चलेंगी? वो मेरी है, उसे इतना तो मानना ही चाहिए, इतना तो करना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं? ये सब हमारे उस मोह का काम है। इस मोह से विपरीत कल्पनाएं हमारे अंदर खड़ी हो रही हैं। ख्याल में आती है? आगे क्या कहा? आ, तो कौन कौन सी वस्तुएं अ, 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 किस प्रकार की वस्तुओं को अपना मानता है? तो ये बता दिया कि एक तो चेतन और एक अचेतन। तो वपु शरीर आदि अचेतन और धन घर इत्यादि सॉरी, इसमें चेतन अचेतन दोनों ले लेना। प्रथम वस्तु जो शरीर, जो कि अचेतनत्व स्वभाव वाला है उसे, तथा घर, धन, धारा, स्त्री, पुत्र, मित्र और शत्रु आदि, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो एक चेतन की कैटेगरी बन जाएगी और एक अचेतन की कैटेगरी बन जाएगी। तो गाथा नंबर 8, श्लोक नंबर 8 होने के बाद 9वां यहाँ शुरू किया है। ओके, अब यहाँ एक उदाहरण दिया उन्होंने, एक चेतन के लिए उदाहरण दिया और एक अचेतन के लिए उदाहरण दिया। कैसे दिया देखिए, मोही प्राणी जिन शरीर आदि पदार्थों को उपकारक अथवा हितकारक मानता है, वे सब हैं कैसे? एक्चुअल सिचुएशन क्या है, अब ये बता रहे हैं। पहले कह दिया कि मोह के कारण आप उनको वासनाजन्य जो विषय बना जिसमें इष्ट और अनिष्ट की कल्पना खड़ी हुई, पर वास्तविकता में दुनिया में कोई इष्ट अनिष्ट है नहीं, सुख दुख की कल्पना करने लायक कुछ है नहीं। ये एक बात हुई। तो फिर किनको मानता है? तो उसमें 8वीं गाथा में गिना दिया कि शरीर, घर, मित्र इत्यादि को। अब इनका असली स्वरूप क्या है? हम जैसा मानते हैं अगर वैसा नहीं है तो कैसा है?
तो ये कहते हैं पक्षीगण पूर्वादि दिशाओं से, अंग भंग इत्यादि देशों से आकर वृक्षों पर निवास करते हैं और प्रातःकाल होने पर अपने अपने कार्यवशात अलग अलग देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। ये हुआ चेतनत्व के संबंध में बात। और अचेतन के बारे में सॉरी, ये हुई इष्ट के बारे में बात, कि जिन्हें हम इष्ट मानते हैं वो वास्तव में कैसे हैं, अपने अपने समय में अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। अब अहित वर्ग के संबंध में दृष्टांत देते हैं कि मान लो ये हमारा शत्रु है, अहित करता है, तब कहते हैं कि भैया दुनिया में सच में कोई किसी का शत्रु नहीं है। सही मायने में तो आपने ही विराधना की थी जिससे ये आपके उस आपको उसमें शत्रु बने में निमित्त बन रहा है। जैसे उदाहरण दिया कि जो फावड़ा होता है उसको जो जो गिराता है उसको गिराता है, तो फावड़ा तो गिरता है तो गिरता ही है, पर असलियत में वहां पर वो व्यक्ति भी गिरता है जो उस फावड़े को पकड़े हुए है। गिरता है मतलब झुकता है ना, है ना। तो क्या कहा, विराधक जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष वर्तमान में अपने मारने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है। मतलब क्रोध करने का कोई कारण ही समझ में नहीं आता, क्योंकि त्रिअंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य स्वयं दंड के द्वारा नीचे गिरता है। इससे क्या कहना चाहते हैं कि यह हमारा शत्रु है या अहित करता है, ये हमारा अज्ञान भाव है। सही मायने में मैंने उसे पहले हैरान किया था इसलिए मैं अब हैरान हो रहा हूँ। ठीक बात है। आ, आगे देखते हैं। तो फिर यहाँ शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है, राग द्वेष का क्या स्वरूप है। स्त्री के प्रति राग और शत्रुओं के प्रति द्वेष करने वाला पुरुष, अगर मैं राग द्वेष करता रहूं तो क्या हैरानी है। तो कहते हैं कि भैया यह जीव अज्ञान से राग द्वेष रूपी लंबी डोरियों की रस्सी की खींचातानी से संसार रूपी समुद्र में बहुत काल तक घूमता भ्रमता रहता है। अगर तुम्हें नहीं घूमना है तो ये राग द्वेष मत करो। ख्याल में आती है बात। आगे क्या कहते हैं, तो अब शिष्य पूछता है कि यदि संसार में भी सुखी रहता तो क्या दोष है, केवल मोक्ष में ही सुखी रहे ऐसा क्यों है, हम संसार में ही सुखी रह लें। तो कहा कि यदि जीव संसार में सुखी हो तो फिर संत पुरुष संसार के अभाव का प्रयत्न क्यों करते, और संसार में कितनी बाधाएं हैं। ये 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि भैया एक खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है। क्या कहा, संसार रूपी घटी यंत्र में एक पटली समान एक विपत्ति दूर करे उसके पहले तो दूसरी बहुत सारी विपत्तियां सामने उपस्थित हो जाती हैं। एक जाती है 10 आते हैं, ऐसी ऐसा संसार का स्वरूप है। तो अभी तक हम उसी तर्क की वकालत कर रहे हैं कि हमें यहीं सुखी क्यों नहीं कर देते हो, हम यहीं सुखी क्यों नहीं हो जाते हैं। इसकी अलग अलग तर्कों से अपन व्याख्या कर रहे हैं। अब क्या कहा कि सभी को थोड़ी ना विपत्ति मिलती है, बहुत सारे जीव संसार में सुखी भी देखने को आते हैं। क्यों स्वाति जी, हम तो चलो इसलिए दुखी हैं कि अपने पास बहुत कुछ नहीं है। अब जिनके यहाँ 10-10 नौकर चाकर लगे हैं, बड़े बड़े बंगलो हैं, सब चीजें हैं, वो तो सुखी होंगे, कुछ भी नहीं करना उनको। हमें तो अपनी नींद छोड़ के क्लास में बैठना पड़ रहा है। उनको तो क्या करना है, नौकरों को बोल दिया शाम का खाना भी तैयार हो जाएगा, है ना। लाइट वे में बात कर रख रहा हूँ। तो सबको विपत्ति थोड़ी ना होती है दुनिया में। तो कहते हैं भैया किसकी बात कर रहे हो आप, कितने ही लक्ष्मी वाले जीव सुखी देखने में आते हैं ऐसा तर्क करते हो, पर सही में क्या लक्ष्मी से सुख होता है, लक्ष्मी का स्वरूप भी जानते हो। देखो कैसा है, ये लक्ष्मी से सुखी होने का जो भ्रम है वो ऐसा है कि तुम्हें पहले से ही बुखार आ रहा था और अब तुम घी से, घी को लगाकर या घी को पीकर अपने आप को निरोगी मानते हो। ऐसा ऐसा पागलपन है पैसे से सुखी होने की बात करना। तो क्यों, क्योंकि मनुष्य मुश्किल से पैदा किए कमाए हुए
धन की जिसकी अच्छी तरह सुरक्षा करना अशक्य है, ऐसे नश्वर धन आदि से अपने को सुखी मानता है। कैसे होगा? एक तो पैदा मुश्किल से होता है, दूसरा उसकी सुरक्षा करना अशक्य है। ऐसे नश्वर धन से अपने को सुखी मानना ऐसा है जैसे घी लगाकर अपने आप को ज्वर से रहित मानना। मतलब सही मायने में तो वो ज्वर घी लगाने से और ज्वर बढ़ने वाला है। इसके संबंध में अपन ने बात की थी, पुण्योदय की तृष्णाएं तंता अबाधित जानो। सही में बहुत गहराई से बैठकर अनुभव करना। ज्यादा पैसा ज्यादा दुख का कारण है। और पैसा कहें या पैसे के प्रति मोह कहें, क्योंकि मोह तो हमारा बदलता नहीं है। पहले लाख रुपए के प्रति मोह था, अब 10 लाख के प्रति होने लग गया, तो वो मोह बढ़ गया। असलियत में ज्ञानियों को बढ़ता नहीं है। 10 लाख होने पर भी मोह कंट्रोल में रहता है और 1 लाख पे भी कंट्रोल में रहता है। पर हमारा तो कहानी ही किस्सा अलग है। तो ये कहते हैं कि भैया तुम धन से चाहते हो, ये तो तुम्हारा अज्ञान है। फिर क्या कहा कि अगर ऐसा है तो फिर ये संपदा को, इस धन को लोग छोड़ क्यों नहीं देते? दुख से उपार्जित आदि कारणों से दोनों लोकों में भी जो दुखदायक धन है, ऐसी संपत्ति को छोड़ने की बुद्धि क्यों नहीं आती? देखो ऐसा ही प्रश्न पहले भी किया था कि ये सुख दुख अगर वासना है तो लोगों को पता क्यों नहीं चलता है? कहा मोह के उदय से। जैसे कूदव मादकता का प्रभाव डालते हैं, ऐसे मोह। ऐसा ही कथम, ऐसा ही फिर से देखा, फिर से वही प्रश्न किया। उत्तर क्या देते हैं कि भैया जंगल में कोई मनुष्य बैठा हुआ है ना, बीच में बैठा है, पूरा जंगल जल रहा है, पूरा जंगल जल रहा है, और लग रहा है कि हमारे हमारे वृक्ष तक तो कभी आग नहीं आएगी। तो ये जो है ना, हम तो हमेशा यहीं बने रहेंगे, हम तो यहाँ के हमेशा बादशाह बने रहेंगे। अरे भरोसा नहीं है, तुम जिस लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख के बैलेंस पे आ, गर्व कर रहे हो, बैंकें फेल हो गई, युद्ध हो गया, तो एटीएम के बाहर लाइन लगा के खड़े रहोगे? पैसा काम नहीं आएगा। इन्फ्लेशन इतना हो गया, देखो अभी वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या हो रहा है। लगभग 12 लाख लोग अपने घर से बेघर हो गए। कैसे एक घर बनता है? कैसे बनाते हैं लोग? विचार करना। घर मतलब सब कुछ। सिर्फ आप एक एक बैग लेके अपने घर से बाहर निकल रहे हो, और एक दोस्त छोड़ के दूसरे देश में शरणार्थी बन रहे हो। विचार करना। ये ये आश्चर्य है कि क्यों नहीं समझ में आता हमें, है ना? इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए, आ, आज यूक्रेन और रशिया के इस विवाद में, आई होप आप थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते होंगे, है ना? मिसाइलें फट रही हैं, बम गिर रहे हैं, सब हो रहा है, सामने दिख रहा है। फिर भी हम तो ठीक है, बढ़िया है, चलता रहेगा हमारा काम, तो हमें कोई परेशानी कभी होने वाली ही नहीं है। ऐसा ऐसा मान के बैठे अगर हम हैं, तो कहते हैं कि भैया, मूल आचार्य देव के शब्दों में, मूढ़ प्राणी हैं हम। अन्य की विपत्ति की तरह अपनी विपत्ति को नहीं देखता। देखो उनके यहाँ ये हो गया, हमारे यहाँ क्या देर है ऐसा सब होने में। इसलिए क्या करना कि ये धनादि के आश्रय से सुख होने की व्यक्ति को छोड़ना। आगे देखें, उल्टा लोभ के कारण उसकी बुद्धि और उल्टी चलती है कि धनादि की बुद्धि अर्थात आसक्ति से धनिक सामने आने वाली आपदा को भी नहीं देखता। समय बीतता जाएगा, जितना जितना समय बीतेगा उतना उतना पैसे बढ़ेंगे, अपने अपना ब्याज बढ़ रहा है, बस उन्हें तो ब्याज ही दिखाई देता है, जीवन जा रहा है ये दिखाई नहीं देता। ख्याल में आती है बात? ये 15वीं गाथा में बात कही। 16वीं गाथा तक पहुंचते हैं। क्या कहते हैं कि जिससे पुण्य का उपार्जन होता है वह धन निंद कैसे हो सकता है? भाई पैसे से तो सारे काम होते हैं, आप तो पैसे की धुलाई किए जा रहे हो, है ना? तो इस धन को आप इतनी धुलाई क्यों कर रहे हो? कैसी धुलाई? कि आपने
पहले तो 14वीं गाथा में कहा, हमने जब कहा कि सबको विपत्ति नहीं होती, तो आपने कहा कि दुनिया में तो क्या बात थी यहाँ पर? हाँ, दुनिया में विपत्ति आती जाती है, एक जाती है दूसरी आती है। हमने कहा कि सबको थोड़ी ना होती है। जिन लोगों के पास पैसा है, तो आपने कहा कि ये तो पागलों जैसी बात है, वो तो घी लगाकर सुखी होने वाली बात है। तो फिर हमने कहा कि ये पता क्यों नहीं चलता उनको, छोड़ क्यों नहीं देते फिर वो? तो आपने कहा कि ये तो पेड़ पे बैठा पागलपन वाला सिनेरियो दिखाई देता है। और आपने उसके ऊपर एक और बात कह दी कि पैसा जितना जितना सॉरी जितना जितना समय जा रहा है, उसमें आयु खत्म हो रही है, ये दिखाई तो देता नहीं है, ब्याज बढ़ रहा है, ये दिखाई देता है। तो आप धन की इतनी धुलाई क्यों कर रहे हो, है ना? तो क्या कहा, और हम धन इसलिए थोड़ी ना कमाते हैं कि हम विषय भोगों में लगाएं। हम धन को दान पुण्य आदि में भी तो खर्च करते हैं, इससे धर्म भी तो होता है। तो कहा कि तुम तो और बड़े महामूर्ख हो कि भाई जो निर्धन पुण्य की प्राप्ति के लिए, दान देने के लिए धन का संचय करता है, वह स्नान कर लूंगा ऐसा समझकर अपने शरीर को कादव अर्थात कीचड़ से लपेटता है, अर्थात अपने शरीर पर कादव लपेटता है। मतलब क्या कहा कि तुम्हें पुण्य के लिए, पुण्य करने के लिए, दान देने के लिए, धन कमाने की अगर इच्छा है, तो ये तो ऐसा हो गया कि सबसे पहले आप पैसे कमाने के लिए पाप करो, और फिर उस पाप को धोने के लिए दान करो, जिससे पुण्य हो और वो पाप धुले। तो पहले कीचड़ी क्यों लगा रहे हो? पहले ही स्टेप पे क्यों नहीं रुक जाते हो? नहीं, मैं तो गड्ढे में कूदूंगा, फिर नदी पे नहाने जाऊंगा। मैं आपके एक एक साइक एक बिहेवियरल इशू पे आपके ऊपर एक कमेंट करता हूँ। घर में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो पहले कचरा फैलाते हैं और जवाब देते हैं कि अरे अभी झाड़ू ही तो लगानी है। ऐसा होता है क्या? हाँ जी। तो यही आचार्य देव कह रहे हैं कि ये क्या पागलपन है? भाई तुमको नहाना है इसलिए तुम कीचड़ लपेटोगे क्या? तुमको दान पुण्य करना है इसलिए पाप करोगे क्या? ये बेवकूफी वाले काम मत करो। तुम पहले ही अच्छी स्टेट में हो। अननेसेसरी दान के नाम पर भी पाप का पोषण मत करो, अपनी वासनाओं का पोषण मत करो। असलियत में तुम दान देते थोड़ी ना उतना जितना कमाते हो। वो तो तुमको सिर्फ कमिश्नल बेसिस पर, वो 90% हमारा और 10% भगवान तुम्हारा, ऐसा काम करके फायदा तो असलियत में तो छिपी हुई बात अपनी है। वो तो सिर्फ व्हाइट कॉलर पहनने की काम कर रहे हो आप। ऐसा ऐसी बात हुई, है ना? हम 16वीं गाथा तक पहुंचते हैं। फिर क्या कहा, 16वें श्लोक पर पहुंचते हैं कि भैया जिससे पुण्य का उपार्जन हो ऐसा धन तो निंदन नहीं हो सकता है। ये बात अपन ने देख ली। फिर उन्होंने कहा कि चलो पर भोज आपको धन की जरूरत तो है ना, भोग भोग करने के लिए, सब काम के लिए आपको बिना बिना धन के तो बात बनेगी नहीं। तो फिर कहते हैं कि देखो आरंभ जिन तुम भोगों की वकालत करना शुरू कर रहे हो, थोड़ा उसके डिटेल में जाते हैं। देखो भोगों का स्वरूप क्या है। आरंभ में संताप करने वाले होते हैं, प्राप्त होने पर अतृप्ति करने वाले होते हैं, और अंत में जिन्हें महा कठिनाई से भी ना छोड़ा जा सके, ऐसे भोगों के लिए तुम धन की चाह कर रहे हो। तुम भोगों की ही चाह को नष्ट करो। धन तो अपने आप, धन की चाह तो अपने आप नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भोगों में सुख है कि नहीं पहले ये झांक कर देखो। उसको उसकी शुरुआत करने में कितना प्लानिंग करनी पड़ती है। एक घूमने जाना है तो 10 दिन पहले से, 15 दिन पहले से पैकिंग 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 का नाटक चालू। फिर उसके बाद प्राप्त होने पर अब यहाँ ये कमी रह गई, अब यहाँ थोड़े थकान हो गई, अब ये हो गया। सो उस 4 दिन में भी कितना एंजॉयमेंट और कितनी थकान पता नहीं। और अंत में वो तो छोड़ना ही पड़ेगा, पैसे चले जाएंगे नहीं तो बहुत सारे, कितने दिन होटल में रहोगे, लौट के तो घर आना ही पड़ेगा। पर भोगों की एक बार आसक्ति बनती है तो छूटते कहाँ है, घर आके भी वहीं वहीं के गुणगान गाते रहते हैं। तो ये छूटा नहीं ना अपने अंदर में। सो
एनीवे आप इस पे और विचार कीजिएगा। विशेष तो अपन ने एक ही क्लास में बात की है, यहाँ तो अभी अपन सामान्य रिवीजन में देखते हैं कि भोगों का स्वरूप ऐसा है, तो ऐसे भोगों को मत चाहो। तो भोगों को नहीं चाहोगे, देखो धन के लिए 2 तर्क दिए थे, मुझे पुण्य करना है, पुण्य वाले तर्क को नेगेट किया, मुझे भोगों को भोगना है तो उसको नेगेट कर रहे हैं कि भाई भोग में वास्तव में सुख नहीं, तुम किसके लिए हैरानी हो रहे हो, है ना। कमिंग टू अनदर वन, यहाँ क्या कहते हैं, हाँ 18 कहते हैं कि भद्र एक दुख और भोग भोग की वस्तुएं प्राप्त करना चाहता है, उस शरीर की बात भी जरा कर लेते हैं। अब इसके लिए लगे हुए हो ना, आपने धन और भोगों की बात इसके लिए की है ना। अरे इस शरीर का स्वरूप तो देखो कि जिसका संग पाकर पवित्र से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाता है, और हमेशा शरीर बाधाओं से सहित है, इसलिए उसके लिए प्रार्थना करना, भोग भोग की प्रार्थना करना, आकांक्षा करना व्यर्थ है। क्या कहा, नित गंग जमुन समुद्र न्याय असुचि दोष स्वभाव है, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न हुई। और ऐसे ही भोगों के संबंध में, है ना, क्या कहा, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो देह स्वभाव से असुचि है, अतृप्तिकारी है, ये दोनों बातें यहाँ पर, और बाधाओं से सहित है। आगे देखते हैं। हाँ, तो गुरु कहते हैं कि यदि तू धन आदि से आत्मा का उपकार होना मानता है तो वैसा है नहीं। तो कहा, अब फिर से धन के बचाव में हम एक और तर्क लेकर आए। अच्छा, धन से सिर्फ शरीर का ही थोड़ी ना फायदा होता है, आत्मा का भी तो फायदा होता है। आप धारा समझ रहे हैं। सबसे पहली बात शुरू कहाँ हुई थी, संसार में सुख दुख वासना मात्र है। तो कैसा वासना मात्र है, आप किसी को हितकारी मानते हो, किसी को अहितकारी मानते हो, पर दुनिया में सही में कोई हितकारी अहितकारी नहीं है। वो पक्षियों का उदाहरण, वो फावड़े का उदाहरण, है ना। फिर कहा कि ये राग द्वेष करके हितकारी अहितकारी करके जीव क्या करता है, तो वो मथनी की तरह जो दो वो है ना, राग द्वेष की डोरियां, ऐसे इस संसार में चक्कर लगाता रहता है। तो सभी थोड़ी ना चक्कर लगाते हैं, जिनके पास पैसा है वो तो सुखी होते हैं। वहां से बात शुरू हुई, फिर उस पैसे की बात हुई। अरे क्या बात करते हो, पैसे से सुखी होना ऐसा है जैसे घी लगा के अपने ज्वर को मिटाना चाहते हो। अच्छा चलो ठीक है, भोग नहीं भोगेंगे, सॉरी, पैसे से ऐसे सुखी नहीं होंगे, पर भोगों के लिए तो पैसे की जरूरत है, वो बात की। तो क्या कहा, भोगों के लिए पैसे की जरूरत है, सॉरी उसके पहले दान की जरूरत है। तो तुम और महामूर्ख कि कीचड़ को लगाओ और फिर पानी से नहाने जाओ। फिर बात की, आ, भोग तो होगा, तो भोग ही इटसेल्फ कैसे है उसके बारे में विचार करो। अरे शरीर के लिए तो फायदे वाला है, अरे शरीर का स्वरूप ही कैसा है ये देखो, उससे कुछ होने वाला है क्या। फिर कहा चलो ठीक है, शरीर को छोड़ देते हैं, आत्मा का भी तो फायदा होता है। अरे तुम तो भैया छोड़ ही नहीं रहे हो। तो क्या कहा, एक बेसिक सिद्धांत दे दिया, जो आत्मा के लिए आत्मा का मित्र होता है वो शरीर का शत्रु होता है, जो शरीर का शत्रु होता है वो आत्मा का मित्र होता है ना। या शरीर का मित्र होता है वो आत्मा का शत्रु होता है। जो जीव का उपकारक है वह देह का अपकारक है ना। और जो देह का अपकारक है वह जीव का अ, देह का अपकारक है, वो जीव का उपकारक है। आप लगा लीजिएगा। सो उसमें उदाहरण दिया, अनसनादि तप और भोग इत्यादि कर्म की फिलॉसफी के आधार से उस बात को सिद्ध किया। आगे क्या कहा, इस विषय में कहते हैं कि ध्यान के द्वारा शरीर का उपकार नहीं चिंतवन करना चाहिए। हम्म, कोई कहे कि ध्यान से हमारा शरीर भी तो अच्छा हो जाता है, आप कैसा तर्क दे रहे हो, ध्यान आत्मा के लिए तो उपकारक है, पर शरीर भी तो बढ़िया हो जाता है, तरोताजा हो जाता है ना, एकदम रोगों से रहित हो जाता है।
तो कहते क्या भैया, हम दिव्य चिंतामणि की बात कर रहे हैं, तुम फिर भी खली के टुकड़े पे अटके हुए हो। बात समझ में आ रही है ना? अरे उस आत्म ध्यान से तो एक और दिव्य चिंतामणि है और दूसरी ओर खली का टुकड़ा है। यदि ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त होंगे तो तुम किसके माध्यम से प्रमोशन करोगे उस आत्म ध्यान का? खली का टुकड़ा मिला इसलिए विवेकी जन किससे आदर करेंगे? आप लिंक कर पा रहे हैं 20वें और 19वें में? आपने कहा था कि जो आत्मा का उपकार करेगा वो शरीर का अपकार करेगा, पर आत्मा का उपकार तो आत्मा का ध्यान करता है और उससे हमारा शरीर भी तो स्वस्थ हो जाता है, कंचन वर्ण हो जाता है, सारी बीमारियां दूर भाग जाती हैं। तो क्या कहा? तुमको अभी तक बात पल्ले नहीं पड़ रही, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ चिंतामणि रत्न की हम बात कर रहे हैं और तुम प्रमोशन फिर भी खली के टुकड़े का कर रहे हो जाता है, चलो मान लिया तो देखिए फिर आगे क्या कहते हैं। अब शिष्य भैया जी जिसको समझाए, खली का खली टुकड़ा का टुकड़ा मतलब मतलब जो पीना होती है ना, सरसों का तेल निकलने के बाद जो रह जाती है उसको खली बोलते हैं, है ना? देखिए आगे क्या कहा। अब 20 गाथा तक हमारी गाड़ी सेटल हो गई। अब हमने मान लिया कि हाँ ठीक है भैया, संसार में जो सुख दुख है वो वासना मात्र है और एक आत्मा का ध्यान ही हमको करना चाहिए। पूरा सिनेरियो याद है, शुरुआत से बात हुई थी। आत्मा का ध्यान क्यों करें जब ऐसे ही काम हो जाता है तो, है ना? सुख मिल ही जाता है, स्वर्ग मिल ही जाता है। तो अब समझ में आ गया कि स्वर्ग सुख का कोई फायदा नहीं है ना? व्रतों की उपयोगिता है, पर आत्म ध्यान पूर्वक ये सारी बात अपने को समझ में आ गई। अब शिष्य जिसको समझाए जाने पर श्रद्धान उत्पन्न हुआ है वह पूछता है, ध्यान करने योग्य है ऐसा जो आपने उपदेश दिया है, उस आत्मा के ध्यान का क्या स्वरूप है? ये आत्मा का ध्यान वर्ड याद है आपको? कहाँ से शुरू हुआ था? तीसरी चौथी गाथा में, जब उन्होंने कहा था कि जब व्रतों से ही सब काम हो जाता है तो आत्म ध्यान की क्या आवश्यकता। तब उन्होंने कहा था भैया 2 कोस चल लेगा, वो आधे कोस में क्यों थकेगा। वहां से बात को पकड़ के अब आइए कहानी पूरी यहाँ तक, है ना? समझ पा रहे हैं श्वेता जी? आगे बढ़े। तो देखो ध्यान का क्या स्वरूप है। अब थोड़ा थोड़ा हम आचार्य देव से सरोकार रखने लगे, उनकी बात को समझने लगे। ऐसा होता है ना, कन्वर्सेशन करते जब बात करते हैं तो दोनों में पहले तो बहुत नेगोशिएशन चलता है। तो अभी 20 गाथाओं तक तो नेगोशिएशन ही चल रहा था, 20 श्लोक तक तो वो हमें समझा रहे थे, हम उन्हें समझा रहे थे। और उस उठापटक के बाद अब हम कॉमन ग्राउंड पर आए हैं कि चलो भैया मान लिया आपकी बात, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, उससे ही सुखी होते हैं, है ना? और ऐसे आत्मा का ध्यान वास्तव में हमको सदा काल के लिए सुखी करने वाला है। वो कैसे करें, चलो अब इस पे आ जाते हैं। तो कहा कि आत्मा लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा, अनंत अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला, शरीर प्रमाण अविनाशी और स्वसंवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है। कैसा है वह आत्मा? वो आत्मा कैसा है जिसका हमें ध्यान करने की बात कह रहे हो? वो आत्मा है कैसा? तो कैसा है तो ऐसा है। कैसा है? लोक और अलोक का ज्ञाता दृष्टा है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, स्वसंवेदन द्वारा अच्छी तरह प्रकट है। ये 5 पॉइंट हैं। पांचों पॉइंट पर यहाँ पर काफी डिटेल में वर्णन हुआ। ये 5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं, है ना? ये 5 प्रकार की विशेषताओं के द्वारा आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराया कि ऐसा आत्मा होता है। फिर शिष्य कहता है कि यदि इस प्रकार है तो उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए। ठीक है, मान लिया हमने उसका स्वरूप अब समझ में आ गया, अब आगे की विधि बताओ, उसकी उपासना कैसे करें। तो उपासना करने की विधि बताई कि मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को वश करके आत्मवान पुरुष को अपने में स्थित आत्मा को आत्मा के द्वारा ही जानना और ध्याना चाहिए। मतलब आपने तो ये कह दिया कि इस काम को करने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। क्या नहीं करना है? तो मतलब क्या 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 परहेज करना है?
तो एकाग्रता से इंद्रिय के समूह को वश में करना है, ये परहेज वाला पोर्शन हो गया। और क्या करना है, तो अपने में स्थित आत्मा को अपने द्वारा ही ध्यान। ठीक है ना। 23वें श्लोक पर पहुंचते हैं। फिर शिष्य पूछता है कि भगवान की आत्मा की उपासना का क्या प्रयोजन है, अर्थात आत्मा की सेवा से क्या फायदा होता है, क्योंकि विचारवानों को तो भूल गए। वो वहां कह के आए थे वो आत्म ध्यान की प्राप्ति होती है और उससे मोक्ष सुख मिलता है, यस्य स्वयं स्वभाव आपतेर अभावे। फिर से भूल गए, और फिर से पूछने लगे कि भैया बताओ कि आत्मा की उपासना का क्या फायदा। तो आचार्य देव कहते हैं बहुत सीधी सीधी सी बात है। देखो, अज्ञान की उपासना करने से अज्ञान मिलता है और ज्ञान की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। तो आत्मा के पास ज्ञान और सुख है और तुम्हें ज्ञान और सुख चाहिए तो आत्मा की उपासना करो। और शरीर के पास अज्ञान और दुख है, उसके पास दुख है इन द सेंस उसका आश्रय लेने से जीव स्वयं दुखी होता है ना। तो ये बात एक न्याय पूर्वक आचार्य देव ने रखी। कौन सी पे थे हम लोग? यस, 23वें श्लोक में हुआ। 24वें की बात आई। तो फिर अध्यात्म लीन ज्ञानी को क्या होता है, क्या फल मिलता है? आपने बोला ना, ज्ञानी का ज्ञान मिलता है। तो स्वात्मनिष्ठ योगी को स्वात्म ध्यान के क्या क्या फल मिलता है? तो ऐसा फल मिलता है कि आत्मा में आत्मा का जब जुड़ान होता है, तो अभी हमारी भाषा में जवाब दे रहे हैं, हाँ? मनुष्य त्रियंश देवादि कृत घोर उपसर्ग अथवा कष्ट आदि का अनुभव नहीं होने से, अर्थात उपसर्ग की ओर लक्ष्य नहीं होने से, कर्मों के आश्रव को रोकने वाली कर्मों की निर्जरा होती है। एक शब्द में कहें तो आश्रव नष्ट होता है, निर्जरा होती है। निर्जरा होती है, चलो यही यही फायदा, काय का फल, तप का फल, आत्म ध्यान का फल। और ये निर्जरा का कैसा स्वरूप है, कैसे होती है ये निर्जरा? कि वो अपने आत्मा में इतना जुड़ जाते हैं कि उनको अन्य बाह्यकृत उपसर्ग परिचय बाधाओं आदि का अनुभवन नहीं होता, उनसे जुड़ते नहीं है, है ना, उससे चिढ़ते नहीं है। तो फिर कहते हैं कि मैं चटाई का करता हूं, इस प्रकार अलग अलग दो पदार्थों के बीच संबंध हो सकता है। जबकि आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब संबंध कैसा? संबंध का विषय कहाँ से आया इसमें? हाँ, आत्मा में ही आत्मा का ध्यान करना, ये वाला विषय पिछली बार में आया था। तो यहाँ ये कहा कि चटाई का करता हूँ और मैं और चटाई ये दो चीजें हैं, इनके बीच में संबंध हो सकता है, जबकि आत्मा ही ध्यान और ध्येय रूप हो जाए तब संबंध कैसा? ये प्रश्न है। इसमें आगे क्या कहते हैं, एक मिनट मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये उस आत्मा का जब ध्यान कर रहे हैं तो श्लोक में क्या कहा कि परिचय आदि से निवृत्ति और अपने में और अधिक उपयोग का जुड़ना। तो यहाँ दो दो के बीच जो बात होती है वो तो द्वैत को सिद्ध करती है, और आत्मा ही आत्मा का ध्यान करता है, तो वहां किसी प्रकार का संबंध भी अब नहीं रह गया। किसी प्रकार का मतलब संयोग संबंध नहीं है, बल्कि तादात्म्य संबंध है ना। देखिए यहाँ क्या कहा, चटाई और चटाई का कर्ता दोनों एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए उन दोनों का संयोग संबंध बन सकता है, परंतु ध्यान और ध्येय रूप अवस्था आत्मा की अभिन्न होने से उसका आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है, संयोग संबंध नहीं। तो ये
देखिए ये इन्होंने आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्याता, आत्मा ही हाँ ध्येय। वो भी है, हाँ बराबर है, वो भी है, हाँ वो भी एक विषय है। और दूसरा यहाँ ये भी कहा कि जब आत्मा का परमात्मा के साथ एकीकरण हो जाता है, चिन्मात्र हो जाता है, तो फिर आत्मा के साथ द्रव्य कर्मों का संबंध नहीं होता। निर्जरा कैसे होती है उस विषय को और विशेष बताया है। एक बार मैं भी इसको पढ़ता हूँ, आप भी थोड़ा देखिएगा। मैं क्लियरली विषय को कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, स्लिप ऑफ माय माइंड। आगे क्या कहा 26वें श्लोक में कि जब बंध और बंध का प्रतिपक्ष मोक्ष किस प्रकार, यदि अध्यात्म योग से आत्म द्रव्य और द्रव्य कर्म को एक दूसरे से आपने भिन्न कर दिया, अर्थात किस तरह के उपाय द्वारा इन दोनों का बंध परस्पर प्रदेशानुप्रवेश लक्षण संयोग संबंध सिद्ध हो। तो आत्मा और कर्म का संयोग संबंध भी अ, 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 हाँ ये बंधता कैसे है कुल मिला के, कर्म जीव के साथ कैसे बनता है। तो क्या कहा, ममता वाला जीव और ममता रहित जीव, ममता वाला जीव बंधता है और ममता रहित जीव छूटता है। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से निर्ममत्व का ही विशेष चिंतन करना चाहिए, है ना। फिर क्या कहते हैं, कैसा चिंतन करना चाहिए कि मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगींद्रों के द्वारा जानने योग्य हूँ, संयोग जन्य समस्त जो राग द्वेषादि भाव हैं वे मुझसे सर्वथा भिन्न है। फिर क्या कहा, इस संसार में देहादि के संबंध से, हाँ फिर भावक स्वयं विचार करने लगता है कि संयोग के क्या फल हैं, इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ यह है कि देहादि के संबंध से प्राणियों को क्या फल मिलता है, ऐसा प्रश्न वो पूछता है। अगर मैं देहादि, देखिए वो जो चटाई का करता हूँ और मैं हूँ, ये मैं इन दोनों में संबंध जोड़ रहा हूँ। पर वहां उन्होंने कहा कि अभी कर्म से भी अपना संबंध नहीं जोड़ना है, मैं ही स्वयं का ध्यान करने वाला हूँ, स्वयं का ध्येय हूँ। इस प्रकार का जब चिंतन होगा तो कर्म से भी संयोग विच्छिन्न हो जाएगा। तब फिर अगला प्रश्न उठा कि बंधता कैसे है जीव, तो मोह से बंधता है। मोही प्राणी बंधता है, निर्मोही प्राणी छूटता है। फिर जीव विचार करने लगा कि इन संयोगों का क्या फल, संयोग के क्या फल हैं, देहधारी प्राणियों के संबंध से प्राणियों को क्या फल मिलता है। मैं मानता हूँ, शरीर को अपना मानूं, है ना, इन सब चीजों को अपना 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 मानूं, तो उससे क्या फल मिलता है। तो देखो कहा, इस संसार में देहादि के संबंध से प्राणियों को दुख समूह भोगना पड़ता है। आप 9वीं गाथा से कनेक्ट करेंगे तो वहां कहा था कि मोह के उदय से जीव वपु धन ग्रह स्त्री दारा इत्यादि को अपना मानता है ना। तो उस मोह को मानता है वो ठीक है, पर मानने के कारण फल क्या होता है, दुख समूह को भोगना पड़ता है, अनंत दुख को भोगना पड़ता है। इसलिए अब मैं उन समस्त मन वचन की काय की क्रियाओं से उन समस्त को, किन समस्त संबंध को जो हमने पहले बनाए, राइट, उनको मन वचन काय की क्रिया से मैं तजता हूँ, ऐसा विचार किया। ऐसा भावक स्वयं ही विचार कर रहा है। अब ये 27, 28, 29, 30 में वो स्वयं ही अपने आप को समाधान प्रस्तुत कर रहा है। अब स्वयं क्या कहा, आ, हाँ मैं इन दुखों को कैसे नष्ट करूं, किन दुखों को, कि ये शरीर के साथ पुद्गल शरीर के साथ आत्मा का संबंध तो है, और मुझे दुख सुख भी हो ही रहा है। अब मैं कैसे करूं,
है ना, मरण रोग आदि रोग भी मरण आदि रोग भी संभवते हैं। तो इन बाधाओं का मैं कैसे जीतूं? तो जीतने की कला बताते हैं कि ये विचार करो कि मेरा मरण नहीं तो मुझे डर किस बात का, मुझ में व्याधि नहीं तो मुझे पीड़ा कैसी, मैं बालक नहीं, मैं वृद्ध नहीं, मैं युवक नहीं, ये सब अवस्थाएं पुद्गल की हैं। ऐसा विचार करने से क्या होगा कि सर्व प्रकार से हमारा इस देह से संबंध विच्छेद हो जाएगा। 30वें नंबर पे जाते हैं। भावक स्वयं ही प्रतिषेध का विचार करके कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता? कि हम कैसे कैसे छोड़े मोह को, है ना। तो कहा कि मोह से समस्त पुद्गल बारंबार मैंने भोगे और छोड़ दिए हैं। उच्छिष्ट जैसे पदार्थों में अब मेरे जैसे भेद विज्ञानी को क्या चाहना हो, अब मुझे इन भोगों की इच्छा नहीं है। तो शरीर की इच्छा नहीं और भोगों की इच्छा नहीं, संयोगों की इच्छा नहीं, है ना। मैं इन शरीर के संयोगों को मन वचन काया से त्यागता हूँ और मैं अपने अंदर कैसे दुखों का समाधान करूं कि जब मैं मेरा मरण नहीं, मेरा बाधा से रहित बना, मैं बालक नहीं इत्यादि रूप से चिंतन करके अपने को मरण इत्यादि के विकल्पों से प्रोटेक्ट कर लिया, राइट। उन संयोगों के कारण होने वाले दुखों से प्रोटेक्ट कर लिया। और यहाँ कहते हैं कि भोगों की अभी बार बार हमें जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको मैं कैसे जीतूं? तो कहते हैं कि समस्त पुद्गल मैंने बार बार भोग कर छोड़ दिए हैं, अब उनमें मुझे क्या जरूरत है ना। और अधिक मैं अब क्या पालूंगा, है ना। कछु और रहा इन साधन सो, ये बात थी। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। आई अंडरस्टैंड कि स्पीड थोड़ी सी फास्ट जा रही होगी, थोड़ा बहुत विषय ऊपर से भी जा रहा होगा, बट हमारे इस सेशन का उद्देश्य डीप में जाना नहीं है। इसका उद्देश्य तो इतना ही है कि हम एक कनेक्ट कर सकें डॉट्स को, और जहाँ नहीं हो रहे हो वहां पर फिर से विचार करें। जैसे वहां एक जगह अपने को थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही थी, उस पर आप विचार कीजिएगा। तो हमें ऐसे ओवरऑल आचार्य का एंड टू एंड भाव एकदम समझ में आ जाए। एंड मैं आपसे ये भी चाहूंगा कि आप आगे ना पीछे कभी इनके मूल श्लोकों को जरूर याद करें और फिर विषय को कनेक्ट करें। तो जब भी कभी आप उन श्लोकों का पाठ करेंगे तो आपको वो विषय और अच्छे से ख्याल में आएगा। कोई विशेष कुछ कहना चाहते हैं? मैं आगे बढ़ूं उसके पहले। बहुत बढ़िया। वर्षा जी, आपने होमवर्क किया, नोट्स बनाए, तो आपको ऑब्वियसली इजी लग रहा होगा। जहाँ कहीं कनेक्शन एकदम पहली बार सुन रहे होंगे वहां थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा। बहुत अच्छा। देखिए आगे क्या कहते हैं। यहाँ शिष्य कहता है कि वे पुद्गल किस प्रकार बंधते हैं। अरे, आप अभी कह रहे थे कि एक के साथ दूसरा बंधता नहीं है, वो कट का करता, और मैं तो आत्मा का है, आत्मा के साथ ही संबंध करने वाला हूँ। तो अब आप कह रहे हो कि निर्ममत्व जीव छूटता है और मोही जीव बंधता है। तो ये बंधता कैसे है, किस प्रकार से बनता है? तब कहते हैं कि देखो, दुनिया में एक बहुत बेसिक सा रूल है। सब अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, अपनी अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। इसीलिए आज तीसरे महायुद्ध के कगार पे हम बैठे हैं। ऐसे ही कर्म अपना भला चाहता है और जीव जीव का हित चाहता है। तो जहाँ कर्म भारी पड़ता है वो अपने तीव्र कर्म बंद होता है, जहाँ जीव भारी पड़ता है वहां पर कर्मों की निर्जरा होती है। ये लड़ाई चल रही है। हाँ, ये ताकतवर तो सेना पीछे भाग रही है, और ये ताकतवर तो ये पीछे भाग रहा है। ऐसा हो रहा है ना। तो देखो क्या कहा, कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव 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 का हित चाहता है। अपना अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन अपना स्वार्थ नहीं चाहेगा। देखिए आगे कहते हैं, तू लोक के समान मूढ़ होकर दिखने में आते पर पदार्थों का उपकार करता है।
तू पर के उपकार की इच्छा छोड़ अपने उपकार में तत्पर हो। तो दुनिया की रीति तो ये है और तुम दुनिया की रीति से उल्टे चल रहे हो। अपना अपना वंश बढ़ाने में सब काम करते हैं, अब तुम दिए हमारे घर के और उजाला दूसरे के घर में करने जाते हो। ऐसा कह के आचार्य देव समझाते हैं कि भैया तू भी अपना उपकार कर, क्या शरीर की सेवा में लगा रहता है। ख्याल में आई बात? फिर क्या कहा, तो कैसे करें, ये प्रश्न खड़ा होगा ना। इन दोनों का भेद ज्ञान करो, तभी उपकार। अपना अपने और पराये का भेद ज्ञान नहीं होगा तो किसके घर में दिया जलाना ये समझ में नहीं आएगा। तो अब बताओ हमको कि ये भेद विज्ञान कैसे होता है, कैसे करें हम डिफरेंशिएट कि हमें कहाँ अपने एफर्ट्स डालने हैं और कहाँ नहीं डालने हैं, क्या मैं हूँ और क्या मैं नहीं हूँ। तो कहते हैं कि जो गुरु के उपदेश से अभ्यास के द्वारा स्वसंवेदन से स्वपर का भेद जानता है वह निरंतर मोक्ष का सुख अनुभवता है। ये है अब भेद विज्ञान का मूल विषय। गुरु के उपदेश से, अभ्यास के द्वारा, स्वसंवेदन से, ये तीन चीजों से स्वपर का भेद जाना जाता है। और जो स्वपर का भेद जानता है उसको मोक्ष सुख प्राप्त होता है। आगे क्या कहा, ठीक है गुरु के उपदेश से आपने तो कह दिया, तो कौन गुरु है, किसकी बात हम सुने, किसके वचनों से ये मुझे भेद विज्ञान होगा। ख्याल में आती है बात? विषय पकड़ के रखा है। 31वीं गाथा में श्लोक में कहा कि भैया दुनिया में सब अपना अपना उपकार करते हैं, बात मान ली, और तुम हो कि दूसरों का पानी भरने में लगे हो, खुद प्यासे रह जाते हो, दूसरों का पानी भर रहे हो। ऐसा उल्हाना दिया। तो क्या कहा, तो हमें पता तो चले कि हमारा बर्तन कौन सा है, कौन से में पानी भरना है। और लाइन में तो हम दिन भर लगे रहे, उठा के कोई और ले गया बर्तन को। जो अपना नहीं था उसके अपनेपन में जीवन चला गया, पर मैं अपनापन करके मैं हाँ अपने से चला गया। तो कहा कि चलो भैया गुरु के उपदेश से करना है ये काम। तो गुरु कौन है इस संबंध में, तो इस संबंध में आत्मा ही आत्मा का गुरु है। क्यों? 3 कारण बताए। गुरु उसे कहते हैं जो अपने शिष्य की कल्याण की वांछा रखता है, शिष्य को कल्याण का मार्ग बताता है और हित के मार्ग में जोड़ता भी है। और ये तीनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स आत्मा के प्रति घटित होती हैं। वो स्वयं मोक्ष की अभिलाषा भी करता है, अपने को मोक्ष सुख का उपाय भी बताता है और अपने को मोक्ष सुख में जोड़ता भी है। इसलिए आत्मा ही इस संबंध में आत्मा का गुरु है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, तो फिर ये इतने सारी गुरु परंपरा, तीर्थंकर, परम गुरु, ये सब फालतू, बेकार, इनकी कोई जरूरत नहीं। भैया वहां उपादान की अपेक्षा कथन किया, और जो तुम बात कर रहे हो वो निमित्त की अपेक्षा है। पर स्टिल हम उपादान की अपेक्षा बात करेंगे तो वास्तव में कौन किसको समझा पाएगा। जो स्वयं समझेगा उसी को तो समझा पाएंगे, कि चाहे किसी को समझा देंगे। क्या कहा, अज्ञ न पावे विज्ञता, नहीं विज्ञता अज्ञ, पर तो मात्र निमित्त है ज्यों गति में धर्मास्त। जो पुरुष अज्ञानी है, अर्थात जो तत्व ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अयोग्य है, वो कभी विज्ञ नहीं हो सकता। और जो विशेष ज्ञानी है, सॉरी कभी कभी शब्द हटा दीजिए, वो विज्ञ नहीं हो सकता। और जो विशेष ज्ञानी है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। क्योंकि क्योंकि चाहे गुरु हो चाहे कुगुरु हो, वो निमित्त मात्र ही है। और निमित्त हमेशा उपादान के अनुसार कहा जाता है। अगर उपादान में अज्ञान उत्पन्न होने की योग्यता है तो गुरु का वही उपदेश अज्ञान में निमित्त कहा जाएगा, है ना। ये निमित्त की बात है कि जो बेवकूफ हैं, जो
जानते ही नहीं है, अज्ञानी है, उनको कौन ज्ञानी बना सकता है ना। आपको मैंने पहले भी कहा था, वो एक छंद था, बांस कभी फल फूल नहीं पा सकता, बरसत रहे बसंत। मतलब पानी कितना ही बरसता रहे, ऐसे ही गुरु, ब्रह्मा जैसा योग्य गुरु भी क्यों ना मिल जाए अज्ञानी को, उसको वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए ये कहते हैं कि वास्तव में तो अपने अपने अनुसार ही काम होता है। ये तर्क आपको ख्याल आया होगा। 36वें में कहते हैं कि चलो बात मान ली आपकी सारी, ये आत्म स्वरूप भी हमको समझ में आ गया। हमने 21वीं गाथा में पूछा था कि आत्मा कैसा है, आपने हमें बता दिया। फिर उस आत्मा कैसा है के साथ साथ हमने बहुत सारी बातें की कि आत्मा ऐसा है, फिर निर्ममत्व होकर नहीं बंधेगा, ममता से बनता है। ये सारी बात हमने देखी। फिर 31वीं गाथा में हमने देखा कि क्यों बंधता ही क्यों है आखिर, तो बस वो तो सब अपना अपना काम करते हैं, तुम अपना काम नहीं करते हो इसलिए बनते हो। ये सारी बातें हमने देख ली। तो हमको एक ही काम करने लायक है, भेद विज्ञान का अभ्यास करने लायक है। तो ये भेद विज्ञान का अभ्यास करने के लिए कैसे होएगा, तो गुरु के उपदेश से, अभ्यास से। ये कारण गिनाए। तो कौन है गुरु, तो आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ये सारा विषय हो गया, एक सेक्शन। अब कहते हैं कि अभ्यास किस प्रकार किया जाए। तब कहते हैं कि जिसके चित्त में क्षोभ नहीं है, अर्थात जिसके चित्त में राग द्वेष आदि विकारी परिणति क्षोभ विक्षेप नहीं है, तथा जो तत्व में भले प्रकार स्थित है, ऐसे योगी को सावधानी पूर्वक अर्थात आलस निद्रा के परित्याग पूर्वक एकांत स्थान में अपने आत्म तत्व का अभ्यास करना चाहिए। ये अभ्यास की विधि बता दी, बाह्य से भी बता दी, एकांत स्थान में आलस्य से रहित होकर, और अंदर से भी बता दी कि चित्त में क्षोभ नहीं हो, और अंदर से बताई कि तत्व में अपने आत्म स्वरूप को भले प्रकार से स्थित, ये प्री कंडीशंस हैं। ऐसा योगी आत्म तत्व की भावना भाता है, आत्म तत्व का अभ्यास करते हैं। फिर क्या कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, तो कहा कि जैसे जैसे उत्तम तत्व आत्मा में आता जाता है, वैसे वैसे सुलभ विषय भी रुचते नहीं है, रुचिकर नहीं लगते। ये 37वीं गाथा में कहा। 38वीं में एक और अलग एंगल से बात रखी कि जब आत्मा की ओर झुकते जाओगे तो बाहर के विषय नहीं रुचेंगे, ये एक बात कही। और जितना जितना आप बाहर के विषयों से निवृत्त, सुलभ विषय भी जितने जितने नहीं रुचते, वैसे वैसे स्वात्म संवेदन में उत्तम निजात्मा तत्व आता जाता है। जितना आप निवृत्त होगे उतना आपको अवकाश मिलेगा और अपने में रमने जमने का समय मिलेगा। ये 38वें श्लोक में कहा। और क्या होता है जब शुद्धात्म संवित्ति होती है, तब और क्या होता है। हमने ये तो समझ लिया कि सुलभ विषय भी नहीं रुचते, है ना। मधु आंटी जी, किटी पार्टी का कोई फ्री में मेंबरशिप दे, हमको नहीं चाहिए। होता है ऐसा। अरे हम क्या करेंगे, सुलभ विषय भी नहीं रुचते। तो ये हुई पहली बात। और जितना जितना आप उनसे कटते जाते हो, उतना उतना आपको और समय मिलता जाता है। ये हुई दूसरी बात। ठीक है ना। अब स्वात्म संवित्ति होने पर अपने आत्म स्वरूप का अभ्यास स्थिरता होने से और क्या होता है, तो समस्त जगत इंद्रजाल के समान दिखाई देने लगता है। और सब इंद्रजाल, कैसा इंद्रजाल, अरे ये अभी नष्ट हो जाएगा है। ये वासनाओं का उफान है जो अभी इतना हंस रहे हो, चिल्ला रहे हो, उन्माद है, अभी थोड़ी देर में नशा उतर जाएगा। ऐसा इंद्रजाल सब बिखर जाने वाला दिखाई देता है, इंद्रजाल के समान देखता समझता है, और आत्मस्वरूप की प्राप्ति के लिए ही अभिलाषा करता है। अन्यत्र अगर लग जाए तो पश्चाताप करता है, कहाँ फालतू में फंस गए, कहाँ फालतू में समय चला गया, है ना। और क्या कहा, निर्जनता के लिए जिसको आदर उत्पन्न हुआ है, एकांतवास, ऐसे योगी एकांतवास को चाहता है
और निज कार्य बस कुछ बोल गया हो तो उसको भी जल्दी से भूल जाता है। क्या होगा यार, हमने कुछ माइंड नहीं करना। कोई हमसे कुछ बोल दे, हम किसी से कुछ बोल दें, उसको दिन भर नहीं चलाना, क्योंकि हमारा उद्देश्य जीवन में बड़ा है। ख्याल में आती है बात? और वो कितना स्थिरता प्राप्त करता जाता है, कैसा स्थिर होता जाता है कि भैया जिसने आत्म तत्व के विषय में स्थिरता प्राप्त कर ली है, वह बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, और देखता होने पर भी नहीं देखता। ऐसी स्थिरता उनके जीवन में हुई है। तो उनकी बाह्य क्रियाएं स्वामी रहित बनने से होती हैं, ये बात कही। और क्या कहा? योग परायण अर्थात ध्यान में लीन योगी को ये क्या है, कैसा है, किसका है इत्यादि भेद रूप विकल्प भी नहीं करता हुआ अपने शरीर को भी नहीं जानता, अर्थात अपने शरीर का भी ख्याल नहीं रहता। अब सोचना, हम तो घुस घुस के कान लगा के दूसरों की बातें सुनते हैं, नहीं सुनाई दें तो खोद खोद के पूछते हैं, अरे क्या बात चल रही थी, क्या थी, क्या कहा, हमें कुछ तो बताओ। यहाँ कह रहे हैं भैया, पर के प्रति जिनका उत्साह है बिल्कुल नष्ट हुआ है। क्या है, किसका है, कहाँ है, क्या करना हमको, हमारा नहीं है ना, छोड़ो। ऐसी ऐसी वृत्ति अगर आपने लौकिक में भी अपना ली ना, तो बहुत शांतिमय जीवन हो जाएगा। फिर क्या कहा आगे कि भैया मुझे तो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको बिल्कुल भी उनको मतलब नहीं रहता। अरे ये कैसी स्त्री है, किटी पार्टी या आसपास 4 स्त्रियां बैठी हो और इसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता किसी बात में। कोई किसी की बुराई कर रहा हो तो बिल्कुल सुनती भी नहीं है, ना हाँ करती है, ना हूँ करती है, ना 4 में 4 मिलाती है। ऐसी कैसी स्त्री, हमें तो आश्चर्य होता है। वर्षा जी, आपने ये प्रश्न पूछा तो उस भाषा में जवाब दिया कि भैया वे बड़े घर के लोग हैं, अपने काम में मस्त रहते हैं, तुम्हारी छोटी मोटी बातों में उलझेंगे हैं? तुम्हारा ये वो महलों में रहने वाले अब तो तुम्हारे इसमें आके उलझे हैं। तुम चौपाल पे बैठ जाते हो रोज शाम को गप्पे लड़ाने के लिए। तो कहते हैं कि भैया जो जहाँ रहने लगता है उसको वहीं पे अच्छा लगता है, और जो वहीं पे वो रमता है वो वहां से अन्यत्र नहीं जाता। काय को आए तुम्हारे पान की टपरी पे, है? ख्याल में आती है बात? तो जो आत्म तत्व में ऐसे स्थिर हो गया हो, वो क्यों बातें करेगा किसी के बारे में? जरूरत ही नहीं है, समय ही नहीं है, फालतू टाइम ही नहीं है ना? आवारा वो होते हैं जिनके जीवन में लक्ष्य नहीं होता। तो अब ये तो लक्ष्य मिल गया ना, तो अब क्यों इधर उधर भटकेंगे? तो क्या कहा, अन्यत्र नहीं प्रवर्तता, तब वो कैसा, तो वो क्या करते रहते हैं अपने घर में बैठे बैठे? तो वो अपने महल में बैठे बैठे क्या करते रहते हैं? वो पान की टपरी पे नहीं आते। तो क्या कहा कि वो अन्यत्र नहीं जाते, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करते, उनके विशेषों को अर्थात देहादि के विशेषों का सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों से भी अनभिज्ञ रहते हैं। तुम क्या करते हो इन सब बातों से उनको कोई मतलब नहीं है। और इस अनभिज्ञता से उनको क्या फायदा होता है कि उलझन में नहीं पड़ते, संसार की भाषा में कहें तो बंधते नहीं है, मुक्त होते हैं। 45वें श्लोक को देखते हैं, क्या कहा? पर ही है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं वो? पर ही है, उसमें दुख ही होता है, आत्मा ही है, उसमें सुख ही होता है। इसलिए महात्माओं ने उनके निमित्त ही उद्यम किया है। वो जानते हैं ये, इसमें कोई सार निकलने वाला नहीं है, कोई सुख निकलने वाला नहीं है, बल्कि दुख ही निकलने वाला है। तो इसलिए उसके प्रति उनका कोई अ, झुकाव होता नहीं है। सिर्फ 5 गाथाएं और रह गई हैं, देखिए क्या कहते हैं। पर द्रव्यों के अनुराग में दोष बतलाते हैं। अच्छा, तुम आ जाओ अपने महल से हमारे पान की टपरी पे, तो परेशानी क्या है? थोड़ा बहुत आ जाया करो, निकल आया करो। तो कहते हैं कि क्या फायदा है? और कौन आता है? कौन आता है? देखो, जिसके अपने घर में कोई काम नहीं होता, वो अपने बिजनेस धंधे से फ्री नहीं है, वो काय को रात को आके तुम्हारे साथ गप्पे करेगा? तो क्या कहा, जो हे उपादेय तत्वों को नहीं जानने वाला अविद्वान पुद्गल आदि को अभिनंदता है, श्रद्धता है, अर्थात उन्हें अपना स्वरूप मानता है,
उस बेचारे जीव के साथ, जीव को साथ के संयोग संबंध वह पुद्गल नरकादि 4 गतियों में कभी भी नहीं छोड़ता है। अगर परद्रव्यों का अनुराग किया, ये तुम्हारे क्या बोलते हैं, असामाजिक तत्वों से दोस्ती करी, तो 7 व्यसन घेरेंगे और बिजनेस ठप होगा और जेल वेल में सड़ेंगे सो अलग, बदनामी होगी सो अलग। तो ये वही हो रहा है कि तुम उनके साथ घुसोगे तो वो शरीर भी तुम्हारे साथ ऐसा घुसेगा कि वो पूरे 4 गतियों में तुमको कभी छोड़ेगा नहीं, है ना। तेरे सप्त व्यसन के यार जो करते प्यार, नरक में डार पकड़ गए रास्ता, सब भज गए वीर मजीर बांध कर बस्ता। ये 12 भावना में नैन सुखदास जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। कोई वकील पास नहीं आया जिनको मति कानून सिखाया, मैं पढ़ा पढ़ा दुख पाया। तो ये वही बात कर रहे हैं, तुम उनमें घुसोगे तो वो तुम्हें ऐसे ले जाएंगे, अपने जाल में फंसाएंगे कि बस कभी निकल नहीं पाओगे। इसलिए जो भले घर के लोग होते हैं ना, वो अपने काम से काम रखते हैं, अपने घर में रहते हैं, वहीं रमते हैं, है ना। तो अब भले घर के बनो, ऐसा कह रहे हैं। क्यों श्वेता जी, हम भले घर के हैं कि नहीं, कि अपने घर में भले हैं? जो अपने घर में भले होते हैं वो भले घर के होते हैं। सॉरी, तो भैया ऐसे मतलब नहीं कह रहा हूँ। आत्मज्ञानी है ना, हाँ हाँ भले घर इक्वल टू हाँ, भले घर के मतलब देखो, भले घर के मतलब आत्मज्ञानी। ये जो जहाँ रहने लगता है वहीं पर, हाँ, ये भले घर के लोग। जो यहाँ निवास करता है वह वहीं रति करता है, और जो जहाँ रमता है वहां से अन्यत्र नहीं जाता। ये अपने घर के भले हैं, अपने घर में ही रहते हैं, हमको नहीं जाना कहीं। और भले घर के मतलब जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं मतलब आत्म स्थिर हैं। कहीं तो ये बात होगी, देखना, आत्मा में स्थिर जो है ना, जो जो आत्म तत्व में अनुभव आता जाए, तो ये भले घर के लोग हैं कि जो जो अपने आत्म तत्व में, अपने बिजनेस में, अपने घर गृहस्थी में रमते हैं, और बाहर के जो भी असामाजिक तत्व होते हैं, जिसको हल्की भाषा में कहें टपोरी लोग होते हैं, सप्त व्यसनी होते हैं, उनके प्रति बिल्कुल नहीं जाते, वो उनको सुहाते नहीं है। ख्याल में आती बात? चलिए आगे क्या कहा। यस, हाँ, स्वरूप में तत्पर रहने वाले जीव को क्या फायदा होता है? जो अपने घर में रहते हैं, अपने बिजनेस में रहते हैं, अपने घर को संभालते हैं, उनको क्या फायदा होता है? उनको ये फायदा होता है, आत्म स्वरूप में स्थिर हुए, लीन हुआ, तथा व्यवहार से दूर रहे हुए योगी को योग से कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। व्यापार की भाषा में कहो तो फायदा ही फायदा होता है, उसके घर पे सोना बरसता है, और यहाँ कहते हैं कि उसको आनंद बरसता है। ख्याल में आती है बात? क्या फायदा होता है अपने घर में रहने से? कौन कौन है, मुझे आज थोड़ा सा दिखाई दे अगर आप लोगों का, तो फॉलो कर पा रहे हैं ना? थोड़ा सा टाइम में अतिरिक्त कर रहा हूँ, बस 5 मिनट और लगेंगे, है ना। क्या कहा आगे? यस, आगे हम 47वीं गाथा पर पहुंच के 48 पे पहुंचे। उसका आनंद का कार्य कहते हैं। वो आनंद कैसा है? वो जो पैसा मिला, इतना खजाना, घर पे सोना बरसा, उससे क्या फायदा हुआ? उस आनंद का कार्य कहते हैं, उस पैसे का कार्य कहते हैं। पैसा बोल रहा हूँ, हाँ, पैसा मत समझ लेना, वो सब निषेध करके आए हैं, उदाहरण चल रहा है बाजू में। क्या कहा? वह आनंद आत्मा में उत्पन्न हुआ आनंद प्रचुर कर्म ईंधन को निरंतर जला देता है, सारी दरिद्रता को दूर कर देता है, सारे दुखों को दूर कर देता है, लौकिक भाषा में देखें तो। और वह आनंद मग्न योगी, अरे ठाट बाट से रहता है वो, है ना। और तुम्हारे बाहर में जो तुम पिटते रहते हो, पुलिस आके पकड़ ले जाती है, कभी कुछ होता है तो कर्मों से पिटते पिटते रहते हो ना, तो इन दुखों से वो अनजान रहते हैं। अरे पता है तुम्हें क्या हुआ आज? 4 गुंडे पकड़ के ले गई पुलिस। अच्छा, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम उनकी संगति में ही नहीं थे। ख्याल में आती बात? तो वह आनंद मग्न योगी अपने घर में, अपनी तिजोरी में, अपने आनंद में मग्न रहते हुए, बाहर के प्रति अचेतन रहने से, अनजान रहने से खेद को भी नहीं पाता। उसकी थोड़ी ना पिटाई होगी।
क्या नाम है, आरू? क्यों? आप अच्छे बच्चों के साथ खेलोगे, अच्छे बच्चों से दोस्ती करोगे, तो फिर जो जो गंदे बच्चों की पिटाई होगी उसमें आपकी थोड़ी ना होगी। नहीं भैया, उसमें मेरी थोड़ी होगी। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही कह रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, तो ये आनंद का फल है, हाँ ये संपदा का फल है। उस आनंद से क्या होता है, खेद नहीं होता, दुख नहीं होता। इसलिए भैया सारी कहानी बता दी, अपने घर में रहो, है ना। शुरुआत के 20 श्लोकों तक पूरी बात हमने, इस संसार रहने लायक नहीं है, इसमें सुख नहीं है, बहुत आर्गुमेंट किया, पैसे का, भोगों का, शरीर का, है ना, सब बातें कर ली। उसके बाद कहा आत्मा का स्वरूप क्या है, वो सारी बातें कर ली। आत्मा के अभ्यास का क्या उपाय है, वो सारी बातें कर ली। और उसका फल क्या है, सुख कैसा है, वो बातें कर ली, सब बातें कर ली। अब कह रहे हैं कि भैया अब एकमात्र काम जो जिंदगी में करने लायक है वो ये है कि महान उत्कृष्ट ज्ञान में जो ज्योति है, जो अविद्या को दूर करने वाली है, सही मायने में मुमुक्षु जीव को, मोक्ष के इच्छुक जीव को, संसार के दुखों से छूटने के इच्छुक जीव को उसके ही विषय में पूछना चाहिए, उसी की ही वांछा करनी चाहिए और उसका ही अनुभव करना चाहिए। तैयार हैं इस काम के लिए? और अब क्या तुम्हें समझाएं, तुम तो खुद ही समझदार हो, है ना। बहुत बोलने से क्या फायदा, जीव जुदा है, पुद्गल जुदा है, यही तत्व का सार है। बाकी जो कुछ है वो सब इसी का विस्तार है, और इसी के लिए हमने इतने विस्तार से तुमको ये सारी बातें बताई हैं। और जो इस इष्टोपदेश को अच्छी तरह से अभ्यास करके, आत्मज्ञान से, मान अपमान में समता का विस्तार करके, आग्रह को छोड़कर, वन में हो या नगर में हो, अभी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मुक्ति की यात्रा को शुरू कर सकता है ना। मैं जहां तक अपनी बुद्धि से अर्थ निकालता हूँ, श्रावक और मुनिराजों के परिप्रेक्ष्य में ये नगर और वन की बात होनी चाहिए, है ना। श्रावक नगर में हो, मुनिराज वन में हो, कहीं भी हो, और उपमा रहित होकर मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है, मतलब सुखी होता है। इस तरीके से हमारे इष्टोपदेश जी ग्रंथ का रिवीजन पूर्ण हुआ। विचार कीजिएगा। और पेपर बहुत सिंपल रहने वाला है, सरल रहने वाला है, पर पेपर तो ये पेपर के लिए हो जाएगा। अब इसका बारंबार आपको अभ्यास करना है ना, चिंतन करना। और मैं थोड़ा सा आपको अगर वारंटी पीरियड भी दूं, तो आप इस पर गहराई से चिंतन कीजिए। आगे आने वाले 2-4 महीनों में भी आपके मन में कोई तात्विक प्रश्न इस विषय से संबंध में उठते हैं, तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। समय पर जैसा समय होगी, अनुकूलता होगी, मैं आपको आगम के अनुसार रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। आपका प्रश्न आया इसके बाद कौन सा ग्रंथ होगा, अभी तो मुझे ख्याल नहीं है। अभी आप अपने एग्जाम का पहले प्रिपरेशन करके एग्जाम दे लीजिए, फिर आगे का कोर्स डिसाइड करेंगे। मोस्टली अप्रैल से शुरू होगा, कब होगा देखते हैं। बाकी सब विषयों के भी एग्जाम्स पैरेलली हो रहे होंगे। तो आई थिंक आपको भी छुट्टियां मिलनी चाहिए, जैसे बच्चों को छुट्टियां मिलती हैं गर्मियों की। अभी उतनी गर्मी नहीं आई है, पर आपको 1-2 वीक की छुट्टी तो मिल जाएगी। तो उस छुट्टियों में आप क्या करोगे, जैसे बच्चों को थोड़ा समर कैंप वगैरह लगा देते हैं ना, ऐसे आप भी अपना समर कैंप लगाना। मतलब गाथा याद करेंगे, विषय इनके को, श्लोक याद हाँ करेंगे बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये श्लोक का आप टारगेट ले लीजिए, इन विषयों को बराबर चिंतन करने का प्रयास कीजिए, है ना। तो मैं क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ, ट्यूसडे के लिए कौन कौन तैयार है इन 10 लोगों में से एग्जाम देने के लिए? मैं भैया ओके, बहुत बढ़िया। और कौन? तैयार है भैया जी। ओके, देखिए हमने 2 स्लॉट रखे हैं। अ, एक स्लॉट ट्यूसडे को एग्जाम दे लेवे और दूसरा स्लॉट संडे को, क्योंकि आप लोगों की कभी कभी अनुकूलता नहीं होती है। तो बचे हुए लोगों को भी थोड़ा प्रेरित कीजिएगा कि सब लोग एग्जाम में एनरोल हो, तो रिजल्ट बनाने में भी अच्छा लगता है, और आपको फिर वो जो सर्टिफिकेट एंड ऑल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी होगा। चलिए इसी के साथ अभी विराम लेते हैं। विशेष चर्चा कुछ होगी तो अपन करेंगे यथा समय।
अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोले दात संगमयी जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। आरु बेटा आप याद करना इन श्लोकों को, बहुत प्यारे श्लोक हैं। आपको हाँ। एक और नई लैंग्वेज याद हो जाएगी, संस्कृत। कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया बेटा, कीजिए। हाँ, और कोई विशेष बात आप कहना चाहें तो मैं हूँ 2 मिनट। एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, कुछ कहना चाहते हैं?